हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं बात करने वाला हूं आपको इस गाड़ी के, जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूं या जिस गाड़ी में आप बैठे हुए हो, जिसमें भी बैठे हो, उसके एसी सिस्टम के बारे में। मतलब एसी का ये होता है कि कुछ स्लॉट दिए होते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, ऊपर ये दिया हुआ है स्लॉट, और आपको ये स्लॉट दिया हुआ है, इधर ये स्लॉट दिया हुआ है, और उधर वो स्लॉट और ऊपर का स्लॉट दिया हुआ है, और दो स्लॉट इधर और एक नीचे दिए होते हैं। नीचे के स्लॉट हमें कैसे एक्टिव करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। फिलहाल हम अभी जो बात करेंगे वो करेंगे इस बारे में कि हमारी जो एसी की ठंडी ठंडी हवा आती है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है। ठीक है, तो भाई भैया हमने पहले कर दिया एसी को यहाँ से ऑन। बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जो एसी को स्टार्ट करेंगे, कार को स्टार्ट करने के बाद एसी स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे हम यहाँ ऑटो से। ऑटो हमने ऑन कर दिया। ऑटो ऑन करने के बाद हमारा क्या होगा, एसी ऑन हो जाएगी और हमारा ये फैन भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज हमारी ऑन हो जाएगी। ठीक, और अगर हमें बंद करनी है तो हम ऑफ का बटन डायरेक्ट दबा देंगे तो सारी चीजें हमारी बंद हो जाएंगी। और ये हमें कब दबाना चाहिए, जब हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और गाड़ी खड़ी करने के बाद, पार्किंग करने के बाद हम जा रहे हैं, तब हमें पहले बंद करने से पहले, गाड़ी को बंद करने से पहले हमें ऑफ का बटन दबा देना चाहिए। पहले एसी को बंद करना चाहिए, उसके बाद आपको गाड़ी को बंद करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता ये है, मान लो अगर आपने ये बटन नहीं दबाया, गाड़ी को आपने ऑफ नहीं किया, ठीक, और ऑफ करने के बाद आप ऐसे चले गए, गाड़ी का सिस्टम ऑन रह गया, ऐसे सिस्टम ऑन रह गया। लेकिन जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो भाई सबसे ज्यादा कंप्रेसर पे इसका फर्क पड़ता है और डैमेज भी हो जाता है। ठीक है, वो मैं एक वीडियो बना चुका हूं इस पर, वो आप देख लेना जाकर। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि एसी के बारे में। ठीक, एसी हमें यहाँ से ऑन कर लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये एडजस्ट करना है। मतलब आपको अगर अपने फेस पर हवा चाहिए, ठीक है, तो ये इसमें कुछ लॉक दिए हुए हैं। ये अगर आपको डाउन में चाहिए, नीचे चाहिए, तो सीधा इधर नीचे कर देंगे इसे। ठीक है, इसे ये सिस्टम भी है इसका। मान लो आपको अपने फेस पे चाहिए, अपने आपके चेहरे पे हवा पड़े ठंडी ठंडी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा सेंटर में लेकर और इसे यहाँ पे कर देना। ठीक, तो यहाँ से जो होगा, अब देखो स्टीयरिंग से देख रहे हो आप, सीधा ये जो आपके जो हवा आएगी यहाँ से, वो सीधा आपके ऊपर आएगी। ठीक, यहाँ पे इसे हमने कर दिया। दूसरी बात अब ये है, आपकी साइड वाली सीट पे कोई नहीं बैठा पैसेंजर सीट पे, तो आपको क्या करना है, इसे थोड़ा ऊपर करना है। ठीक है, और इसे भी ऐसा कर देना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और इसकी हवा भी आपके पास आएगी, ऊपर आएगी। ठीक, अब हमारा जो इधर का स्लॉट है, सिर्फ ड्राइवर वाली सीट की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक, अब हमारा ये वाला जो स्लॉट है, देखो इसमें क्या करना है हमें, पहले तो हमें इसे सेट कर लेना अपनी तरफ को। ठीक, ये हमने अपनी तरफ को, इस हाथ से करता हूँ, ये हमने इससे अपनी तरफ को सेट कर लिया, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये सेट कर लिया तो ये हमारे ऊपर बिल्कुल फेस पे हवा आएगी, या चाहो तो आप नीचे कर लें ताकि हमारी चेस्ट पर भी हवा आए। ठीक है, अब कभी कभी ये होता है, हमें लगता है कि यार इसमें से हवा नहीं आ रही है, मतलब इसमें से जो एयर नहीं आ रही है, उसका कारण क्या है, ये देखा होगा। ठीक, ये अगर हम इसे इधर कर देते हैं, पूरी तरह से ऑफ कर देते हैं, तो ये पूरी तरह से बंद हो गया। आपने देखा होगा, देखो कुछ अंदर हलचल हो रही है, हमने इसे ये कर दिया तो पूरी तरह से लॉक हो गया। अब इसमें से कोई भी हवा आपको नहीं आएगी। ठीक, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा हल्का सा कर देते हैं, इससे ऐसा करके, या फिर पूरा कर देते हैं, या फिर पूरा कर देते हैं ऊपर तक, ज्यादा ऊपर नहीं करना, बटन ऊपर पहुंच जाएगा, पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें से फुल्ली हवा आपकी आएगी, एकदम चिल्ड वाली। ठीक, जो कि आपको ऊपर पड़ेगी, ड्राइवर के ऊपर पड़ने वाली है। बाकी ये ऑटो सिस्टम होता है, इसमें से खुद ब खुद आती है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद आती है। ठीक है, फिलहाल हम जो इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल हम कम कर लेते हैं, ज़्यादा हमें अभी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मैं ऐसे कम यूज़ करता हूँ, बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पर क्या होता है कि नींद आती है, गाड़ी में बैठ कर, अभी आदत नहीं है ना उस हिसाब से। इसलिए गाड़ी में अगर आप न्यू हो तो आपको ऐसी कम यूज़ करनी है, क्योंकि ठंडी हवा देखकर भी हमें ऑटोमेटिक नींद ही आने लगती है, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ का प्रोसेस। अब क्या करना, हमें सेम सिचुएशन जो है वो है इसकी यहाँ की। ठीक है, इसमें भी आपको ये साइड में आपको रोलर दिया होगा, बटन दिया होगा, इसे भी आप बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसके करके दिखाऊं तो ये है, देखो सिस्टम ये है, इससे ज्यादा हमने खोल रखा है। ठीक है, तो हम इसे कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसे हमें नीचे कर लिया हमने और इसे अपनी तरफ को घुमा लिया, तो इसे पैसेंजर जो बैठा होगा हमारी साइड में, इस साइड पे जो बैठा होगा, उससे पूरी वाली हवा आने वाली है यहाँ पे, और ऊपर का स्लॉट तो इसमें दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सेंटर वाली बात। ठीक है, पीछे भी इसमें एक एसी का थोड़ा सा स्लॉट दिया हुआ है, ताकि पीछे के लोगों को थोड़ी बहुत ठंड का एहसास हो जाए, शायद दिया हुआ है छोटा सा, वो भी दिखा दूंगा आपको, अगली वीडियो को बनाऊंगा तब। ठीक, हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे कि नीचे से हवा कैसे आएगी, मतलब कि जो पैरों पे से आती है। अब ये तो है नहीं भी ऊपर ऊपर से हवा आएगी, टांगों को तो हमारी सर्द गर्मी लगेगी। ठीक है,
हाँ ये है, गाड़ी अगर हवा ऊपर आएगी तो भाई उस हवा को अंदर ही रोका भी जा सकता है, ठीक है। और वो कैसे रोका जाएगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब गाड़ी हवा में हवा गाड़ी के अंदर रुकेगी तो वो नीचे भी जाएगी, लेकिन हमें अगर एक्स्ट्रा हवा चाहिए नीचे से, ठीक है, पैरों पे से आए, दोनों से, पैसेंजर के से भी उधर से भी, तो हमें करना क्या है, देखो उसका जो फीचर छुपा हुआ है वो छुपा हुआ इस पैनल में, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, अगर हम गाड़ी में हवा रोकना चाह रहे हैं तो देखो क्या है, ये बटन आपको दिख रहा होगा, एक में दिख रहा है आपको एरो ऐसा करके और एक में दिख रहा है आपको यू टर्न वाला एरो। तो आपको क्या करना है, जब आप इसे प्रेस करोगे तो एक यू टर्न वाला एरो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। तो वो है कि आपकी जो गाड़ी में हवा है, जो ठंडी हवा है, वो गाड़ी का अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली, ठीक। आप इसे कर दोगे तो गाड़ी खुल जाएगी, एक तरह से नीचे से कुछ प्रोसेस होता है वो खुल जाएगा, उसमें हवा आती जाती रहेगी, आपकी ठंडी हवा चली जाएगी और इस तरह से आपकी गाड़ी कूल नहीं होगी, कूलिंग नहीं करेगी, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ड्राइवर के लिए और पैसेंजर्स के लिए। पीछे वाले जाएं कहीं भी यार, हमें नहीं पता उस चीज का, ठीक। आपने ये बटन देखा होगा, बहुत ध्यान से समझना इस चीजों को, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें छोटी सी आपकी गलती, छोटी सी आपकी कमी बहुत ज्यादा दिक्कत कर देती है, ठीक है। और फाइनल में जो आपको बात बताने चाहूंगा वो आप बिल्कुल सुनकर जाना। ये चीज है, ये आपको एरो दिख रही है और ये एरो दिख रहा होगा, मतलब ये वाला जो एरो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है फेस पर, मतलब कि अगर आपको फेस पर चाहिए तो ये आपका मोड क्लिक रखा आपने, जो कि आपके चेहरे पर हवा जा रही है, ठीक है, आ रही है। अगर आपने ये प्रोसेस कर दिया, मतलब ये नीचे वाला कर दिया, तो ये एक बार और दबा दिया, मतलब मोड एक तरह से पहले दबाओगे यहाँ पे शो हो जाता है कहाँ से हवा आ रही है, यहाँ पे दूसरा दबाओगे तो पैरों में से आपके हवा आने लगेगी और आपको फील भी होने लगेगा कि यहाँ भी आपको हवा नीचे से आ रही है। नीचे से हवा आने का मतलब ये है कि नीचे से जो कूलिंग चढ़ती है ना, तो पूरी फ्रेश होती है। ऊपर का क्या, ऊपर से आ रही है तो पहले पूरी गाड़ी में फैलेगी, उसके बाद आएगी, ठीक। अगर मान लो आप 2 लोग बैठे हो सिर्फ, ठीक है, 2 लोग बैठे हो तो आपको मोड में नीचे से करने का बहुत ज्यादा जरूरत है, नीचे से कर लो, आपको सिर्फ दोनों को हवा चाहिए होगी। तो आप क्योंकि ऊपर का करोगे तो इसका मतलब गाड़ी आपकी पीछे तक भरी हुई है, उसके हिसाब से होती है। तो आपको क्या करना है, नीचे वाला करना है, ठीक है, ताकि सिर्फ 2 लोगों को आगे की हवा, ठंडी हवा आती रहे, ठीक। दूसरी पॉइंट इसमें यह है कि आपको अगर हवा एडजस्ट करनी है, मतलब जो आपकी एयर आ रही है ठंडी वाली, वो एडजस्ट करनी, कम बढ़ती करनी है, तो उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हो। ये जो दिखा हुआ है ना, कम कर लोगे ऐसे दबा दोगे और ज्यादा करना ऐसे दबा दोगे, ठीक। तो ये हो गई हमारी गाड़ी की एसी क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, कैसे हवा आनी है, किधर से आनी है, किस तरह से लेनी है, अपने तरफ कैसे सेट करना है, क्या करना है। अब जो लास्ट बात मैं आपको बताने वाला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके इकोनॉमिकल और आपका जो जेब है उस पर भी कम खर्चा डालने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि होता ये है ना, अभी हम नए नए ड्राइवर हैं, ठीक है, हमें इस फीचर का नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। और नए की क्या बात, जो पुराने ड्राइवर हैं उन्हें भी बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। देखो गाड़ी को आप जिस तरीके से चलाओगे, जैसे चलाओगे, उसी हिसाब से वो रहेगी, ठीक। आप गाड़ी को गलत तरीके से चलाओगे, गलत तरीके से उसे कमांड्स दोगे तो वो उसी तरीके से काम कर देगी, क्योंकि ये है रोबोट, एक मशीन है, ठीक है, और मशीन आपके दिशा निर्देश पे चलती है। तो लास्ट बात यह है कि जब भी आप गाड़ी से उतरो, ठीक है, गाड़ी आपने रोक दी है, जब भी आप गाड़ी से उतरो गाड़ी को बंद करो, ठीक। गाड़ी को बंद करने से पहले आपको अपनी एसी जरूर बंद कर देनी है। अगर आप एसी बंद नहीं करोगे तो आपकी जेब पर बहुत बड़ा खर्च पड़ने वाला है, आपका पूरा ये एसी सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसका तरीका क्या है, पहले क्या करोगे आप, अब लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हमने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है, अभी चाबी घुमा के निकाल ली और हमारी गाड़ी पूरी बंद हो गई और गाड़ी का सिस्टम भी ये भी बंद हो गया। ऐसा नहीं है, आपकी गाड़ी बंद हुई है लेकिन जो फीचर आपने एक्टिव कर रखे थे वो एक्टिव के एक्टिव रह गए। गाड़ी अपने आप से कभी कुछ बंद नहीं करती। अगर गाड़ी की पावर यहाँ से है, गाड़ी ने अगर आपने यहीं से डायरेक्ट पावर बंद कर दी, ठीक है, तो ये जो फीचर हैं ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये बंद नहीं होने वाले। तो होता क्या है, आपको क्या करना, पहले आपको एसी बंद करनी है। एसी बंद करने के लिए आप यहाँ से बंद कर सकते हो और पूरा फैन वैन बंद करने के लिए आप इसे क्लिक कर सकते हो, ठीक। दोबारा बता रहा हूं मैं, अगर आपको सिर्फ एसी बंद करनी है तो ये आपको क्लिक करना है और अगर आप ये दबा दोगे तो आपका एसी और फैन सब बंद हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप सिर्फ इसे दबाएं, एसी फैन दोनों आपका इसमें बंद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप पुश बटन स्टार्ट है तो आप इसे दबा दें, स्टॉप कर दें, इंजन स्टॉप कर दें, या फिर अगर आपकी की है चाबी वाली है तो चाबी आप ऑफ कर दें और निकाल लें। उसके बाद आप गाड़ी से आराम से खोल कर इसे बाहर जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होने वाली आपकी, ना तो जेब पे ज्यादा फर्क पड़ेगा और ना ही आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आने वाली, स्पेशली एसी को लेकर। क्योंकि आज के टाइम में जो गर्मी ऐसी हो रही है ना, गर्मी के टाइम में या फिर सर्दी के टाइम में ये पैनल, ये सिस्टम आपका ओके रहना चाहिए, नहीं तो आपकी गाड़ी चलाते हुए वाट लगने वाली है। सर्दी में एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन गर्मी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वेल, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी।
और अगर नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही आप अपने सिस्टम के साथ छेड़खानी करें। क्योंकि अगर बिना सोचे समझे आप करोगे तो वही दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि होता यह है ना कि इतनी की कान नहीं ली जितना खर्चा हो गया, ये चीज़ें आती हैं। वेल, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।